प्रकार प्रबल होने लगे, उनके लिए यह एक विरोधी या विपरीत वातावरण था, लेकिन फिर भी वे सब छोटे बड़ों की सेवा में अपना कर्तव्य समझ के विरोधी होने पर भी उनकी सेवा में लगी रहती थी। अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। अमानी लोगों को जबकि विरोधी थे तो भी उनका, क्योंकि सास थी, ससुर थे, पति थे, देवर थे, जो भी थी, उनकी सेवा करती, सबको सुला के, और रात्रि के टाइम, अपने सोने के टाइम अपनी भजन साधना में लग जाती। अब इसमें भी एक बात है, बहुत से वैष्णव मेरे टच में रहते हैं, प्रश्न भी आते हैं। एक तो 8-10 पुरानी 6-8 साल पुरानी बात है, एक ऐसे बिटिया रही होगी, फोन पे आते हैं तो 30-35 साल की बिटिया थी, उसका फोन आया, बोले मेरी सास मेरे को भजन नहीं करने देती है। क्यों नहीं करने देती? बोले पति भी उनके साथ हो जाते हैं। मैंने कहा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? तुम्हारे साथ रहना चाहिए, पति तुमको शादी करके ले गए। बोले नहीं, वो नहीं रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए, एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक दिन का कोई उदाहरण दीजिए। बोले कल था ना, अब जैसे कल सवेरे मैं 6 बजे उठती हूँ। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले 8 बजे तक मैं क्या है, बच्चों को नहा धो के, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के करके, और मैं जो है फिर 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ बाहर बस तक, पर उसके बाद फिर मैं आके भजन में बैठ जाती हूँ अपने। तो बड़ी अच्छी बात है। बोले फिर जो है 8:30 बजे मेरे पति तैयार होके और ऑफिस जाते हैं, तो उनको नाश्ता देना होता है और उनको टिफिन देना होता है। अब मैं कहती हूँ कि माँ से कि तुम दो इनको, बच्चों को मैंने दे दिया, तुम दो टिफिन। तो मेरी सास कहती तू क्या करेगी? बोले मैं भजन करूंगी, मेरे को भजन नहीं करने देती। अरे मैंने कहा मैया, तू बच्चों को देती है, 8 बजे क्यों बैठती है भजन पे? मेरी शिष्य तो थी नहीं। मैंने कहा क्या गुरुजी ने कहा 8 बजे? नहीं, उन्होंने कहा सुबह सुबह कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा सुबह सुबह 5 बजे किया कर। और अच्छा, मैंने कहा कितनी देर का काम होता है? बोले और तो कोई है नहीं, ससुर तो मेरे है नहीं, और उनको 2 रोटी 2 पराठे देने होते हैं, 2 पराठे 2 रोटी उनको देनी होती है, और वो मेरे को भजन में बड़ी बाधा पहुंचाती। और बड़ी जोर से तो उसको डांटा। मैंने कहा वो बाधा पहुंचाती है कि तुम दिनचर्या में बाधा पहुंचाते हो? तुम क्या करते हो फिर उसके बाद? बोले फिर तो वो गए, फिर तो हम खाली हैं, फिर मैं टीवी देखती हूँ, थोड़ी बात करती हूँ, फिर फोन चलाती हूँ, फिर मैं करती हूँ। अरे मैंने कहा ये तो पलायन है। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जैसे बच्चों को छोड़ के आती हो, ऐसे तुम पति को विदा करो। उसके बाद पति आता है रात को 9 बजे, और घर में एक बुढ़िया सास है, एक तू है, 2-3 बजे बच्चे आते हैं। उसके बाद तेरे पास 9 बजे उसको भेज के खाली टाइम है, तू भजन कर। नहीं प्रभु जी, वो टीवी भी तो देखना पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दायित्वों से भाग के भजन करते हैं। अरे अपने दायित्व निर्वाह करो, अपना टीवी छोड़ो, अपना अखबार छोड़ो, अपनी गप्पबाजी छोड़ो, अपनी नींद छोड़ो, अपने दुर्व्यसन छोड़ो और भजन करो। अपने टाइम को कट करके भजन करना है, न कि अपने जिस आश्रम में हम हैं उसके दायित्वों को छोड़ के भजन करना। कभी नहीं होगा, कैसे करने देगा? तो मैं प्रभु जी क्या करूं? बिल्कुल कल से तुम अपने पति को विदा करो, उसके बाद पति जब चला जाए तब आप भजन करो 2-3 घंटे। कायदे से तो टीवी वगैरह क्या देखोगे? अब तुम जब भजन में लग गई हो तो टीवी में तुमको क्या मिलता है? नहीं प्रभु जी, समाज में रहना है तो ठीक है, अपने समाज के नियमों का भी पालन करो, दायित्वों का भी पालन करो, पति की भी सेवा करो, बच्चों की भी सेवा करो, सब करो। जो खाली टाइम तुम जो गप्प मारती हो उसमें भजन करो। तो वही बात उन्होंने, वो सबको सुलाने के बाद रात्रि में अपनी साधना